नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। विधानसभा चुनाव के दौरे पर 2 दिन रहेंगे अमित शाह। झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। विधानसभा चुनाव के दौरे पर 2 दिन रहेंगे अमित शाह। झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दौरे पर 2 दिन रहेंगे अमित शाह। झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दौरे पर 2 दिन रहेंगे अमित शाह। झारखंड में आज रांची के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। और अगली अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पूर्व सैनिक की पिटाई में आया एक नया मोड़। आरोपी पूर्व सैनिक ने पुलिस पर लगाए आरोप। चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक व पुलिसकर्मियों पर लगाए हैं आरोप। चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक व पुलिसकर्मियों पर लगाया है आरोप। पुलिस पर कमरे में बंद कर पिटाई करने का आरोप। सीएम योगी से आरोपी ने लगाई न्याय की गुहार। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की है मांग। देश सेवा वाले के साथ पुलिस करती है दुर्व्यवहार। कोर्ट में पेश होने के दौरान आरोपी ने दिया बयान। दरोगा की तहसील पर आरोपी समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों के कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल गाड़ियां हुई बरामद। अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पुलिस पर किया था हमला। चौकी में घुसकर की थी मारपीट। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के घोरवारा की है घटना। देश सेवा वाले साथ पुलिस करती है व्यवहार। कोर्ट में पेश होने के दौरान आरोपी ने दिया है बयान। अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां पूर्व सैनिक की पिटाई में आया नया मोड़। आरोपी पूर्व सैनिक ने पुलिस पर लगाए आरोप। चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक व पुलिसकर्मियों पर लगाए हैं आरोप। अहम खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पुलिस पर कमरे में बंद कर पिटाई करने का लगाया है आरोप। सीएम योगी से आरोपी ने लगाई न्याय की गुहार। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की है मांग। देश सेवा वाले के साथ पुलिस करती है दुर्व्यवहार। कोर्ट में पेश होने के दौरान आरोपी ने दिया है बयान। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां दरोगा की तहरीर पर आरोपी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना
इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ क्या? मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे आपके साथ क्या थे। हुआ? उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है, और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया, और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 349 पर पहुंच गया है। दिल्ली का मौसम धुंधला सा हो गया है। दिल्ली का कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर तय सीमा से कई गुना ज्यादा हो गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली के नेहरू नगर, पटपगंज, अशोक विहार और ओखला में AQI का स्तर 350 से 400 के बीच रहा। दिवाली की शाम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया था कि राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 377 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा था कि अधिकारी जागरूकता फैलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीमों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था ताकि पटाखे न फोड़े जाएं, लेकिन सारे इंतजाम प्रदूषण को काबू करने में धरे के धरे ही रह गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। पूरे देश के साथ साथ दिल्ली समेत NCR के 2 प्रमुख शहर गाजियाबाद व नोएडा में दिवाली का त्योहार परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भले ही उच्चतम न्यायालय ने पटाखों व आतिशबाजी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, लेकिन लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे व आतिशबाजी छोड़ी, जिसके बाद गाजियाबाद व नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया। नतीजतन दोनों ही शहर एक तरह से गैस चेंबर बनकर रह गए हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका और आया नगर जैसे इलाकों में AQI 350 अधिक दर्ज किया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली से पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने एंटी स्मोक गन की गाड़ियों को प्रदूषण को काबू करने के लिए हरी झंडी दिखाई। वहीं दीपावली के अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली है। CPCB के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर गुरुग्राम तक के इलाकों को स्मॉग ने अपनी जद में ले लिया। दिल्ली आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण के लिए आम जनता जिम्मेदार है, क्योंकि अब जनता जागरूक नहीं होगी, प्रदूषण को काबू करना मुश्किल है। फिर चाहे कोर्ट पटाखों पर बैन लगा रखा हो या फिर दूसरा प्रतिबंध हो। देखिए, क्रैकर्स बैन और प्रदूषण कम फैलाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर लगाम लगाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोगों के अंदर इसको लेके जागरूकता हो। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने जागरूकता के ऊपर ध्यान कम कर दिया है, ब्लेम गेम के ऊपर ज्यादा ध्यान है। पंजाब पे ब्लेम कर दें, हरियाणा पे कर दें, यूपी पे कर दें, अपनी सरकार पे कर दें, दिल्ली सरकार पे कर दें, केजरीवाल जी पे कर दें।
नरेंद्र मोदी पे कर दें। इससे आपने जनरल पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस वाला कंपोनेंट था उसको खत्म कर दिया। आपने सबको मौका दे दिया कि आप किसी को भी ब्लेम कर दो मगर अपनी आदतें ना बदलो। पब्लिक को अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी और पब्लिक के अंदर मैं भी आता हूं। जब तक मुझे ऐसा लगता रहेगा कि इस पोल्यूशन के लिए कोई तीसरा जिम्मेदार है, तब तक हम लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। तो हम सबको अपनी अपनी आदतें बदलनी चाहिए। जब हम ही पटाखे छोड़ना कम कर देंगे तो पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिवाली की पूरी रात पटाखों का शोर और प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक बन गया है। खास तौर पर सांस व दमे के मरीजों के लिए यह बेहद चिंताजनक है। इसके साथ प्रदूषण के कारण आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 वर्षों से जिस तरह से दिल्ली का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया एनवायरमेंटल सेस का ये सरकार खा गई है, और आज हमें क्या मिल रहा है, छोटे बच्चों को क्या मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आज सुबह स्कूल जाते समय देखते हैं तो मुंह पर नाक पर जिस तरह से रुमाल लगा कर जाते हैं, सांस लेना दूभर हो गया है। केजरीवाल जी ने अपनी खांसी तो बेंगलोर जाके ठीक कर ली, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। केजरीवाल जी शर्म करो। गौरतलब है कि जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने आतिशबाजी पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि इनकी बिक्री ना हो, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहीं मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेट के महेश पलावल के मुताबिक आगे कुछ दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। दीपावली की अगली सुबह पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी। जब भी दीपावली होती है तो उस समय फायर क्रैकर्स वगैरह का धुआं तो होता ही है, और उसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगली सुबह, और सीवियर कंडीशन ज्यादातर आ जाती है। 500-600 तक एक्यूआई इंडेक्स पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ये वेरी पुअर कंडीशन में बना हुआ है। इससे पहले भी वेरी पुअर कंडीशन में ही था और थोड़ा बहुत बीच बीच में कम ज्यादा हो रहा था। तो जो मेन फैक्टर है कि ये इतना पॉल्यूशन बढ़ा क्यों नहीं, उसका मेन कारण ये है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो लगातार हवाएं रात से ही चलना शुरू हुई थी और स्पीड अच्छी थी, उसके कारण जो पोल्यूटेंट्स थे वो डिस्पर्स हो गए। और दूसरा फैक्टर ये था कि इस बार दीपावली के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण के लिए महज दिवाली का त्योहार जिम्मेदार है। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद बढ़ने वाले प्रदूषण की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच अहम खबर बुलंदशहर से आ रही है। आपको बुलंदशहर से अहम खबर बता रहे हैं, जहां यूपी वार काउंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का आया बड़ा बयान। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां 4 नवंबर को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर। यूपी बार काउंसिलिंग ने बैठक कर लिया निर्णय। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई। अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां जिला जज का तबादला की मांग की है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां यूपी बार काउंसिलिंग अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का बयान। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। 4 नवंबर को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहेंगे। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध करेंगे। अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां यूपी बार काउंसिलिंग ने बैठक कर लिया निर्णय। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई। जिला जज का तबादले की मांग की है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है मांग। अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां यूपी बार काउंसिलिंग अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का है बयान। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का हो गठन। 4 नवंबर को प्रदेश भर के वकील रहेंगे हड़ताल पर।
गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध करेंगे। और अगली अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ में चोरों का आतंक, डीएसपी का पर्स किया चोरी। डीएसपी राजीव गुप्ता का पर्स चोरी कर चोर फरार। अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां दुकान पर खरीदारी करते वक्त चोर ने किया हाथ साफ। जेल चुंगी चौराहे पर खरीदारी करने गए थे डीएसपी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, एडीजी कार्यालय में तैनात डीएसपी राजीव गुप्ता। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में है जुटी। थाना सिविल लाइन के जेल जुंगी चौराहे का है मामला। मेरठ में चोरों का आतंक, डीएसपी का पर्स किया चोरी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां डीएसपी राजीव गुप्ता का पर्स चोरी कर चोर हुए फरार। दुकान पर खरीदारी करते वक्त चोरों ने किया अपना हाथ साफ। जेल जुंगी चौराहे पर खरीदारी करने गए थे डीएसपी। जेल जुंगी चौराहे पर खरीदारी करने गए थे डीएसपी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां एडीजी कार्यालय में तैनात डीएसपी राजीव गुप्ता। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। थाना सिविल लाइन के जेल चुंगी चौराहे का है पूरा मामला। मेरठ में चोरों का आतंक, डीएसपी का पर्स किया चोरी। दुकान पर खरीदारी करते वक्त चोरों ने किया हाथ साफ। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां जेल चुंगी चौराहे पर खरीदारी करने गए थे डीएसपी। एडीजी कार्यालय में तैनात डीएसपी राजीव गुप्ता। अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में है जुटी। थाना सिविल लाइन के जेल चुंगी चौराहे का है पूरा मामला। मेरठ में चोरों का आतंक, डीएसपी का पर्स किया चोरी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 52 लाख है। भारतीय अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसमें करीब 23 लाख वोटर वांसीगठन डीसी में एक प्रवासी भारतीय परिवार 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के बारे में अपनी राय देता है। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के बामूचक गांव में एक टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत की जा रही है। ये गांव पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। गांव के लोगों ने बताया कि मंदिर करीब 200 साल पुराना है। पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में इसे तोड़ दिया था। तो जब हमला आया, पाकिस्तान ने हमला किया, इसकी तोड़ फोड़ की है। जी अंदर हमला सन 47 होए है ना, हमले जे होए ने पाकिस्तान ने हमला किया। जेह्ड़े अंदर मूर्तियां राम लक्ष्मण दियां उन्होंने धोना लाहड़ियां, उनके जेह्ड़े मोंडे मांडे हैं सब कट कुटाड़े। बड़ा अच्छा काम होआ दा ते लेकिन है कि असें भी नहीं तकरीबन दिक्खे दा एह्कड़ा मंदिर है जी। या साढ़े कन्नै 200 साल दे पैह्ले दा मतलब मंदिर साढ़े दादे बाबे आखदे न। तो वो भी बोला दे असें भी नहीं दिक्खे दा तकरीबन मंदिर एह् है। लेकिन साढ़े बम्मचक शाह दे लोकें मतलब मंदिर बनवाया ते उ'नें मतलब दिक्खेआ, इ'नें चलाया है एह्कड़ा कम्म। तो अग्गे दिक्खो जेह्ड़ी सरकार जेह्ड़ी बनवा दी है मंदिर दी डिवेलपमेंट करवा दी है, बड़ा अच्छा करवा दी है। टूरिज्म भी इत्थै आई रहे न देखने वास्ते, हून भी लोग आंदे न। मंदिर के अंदर रामायण के अलावा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और देवी पार्वती समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरें हैं।
मंदिर को फिर से बनाने का काम टूरिज्म विभाग कर रहा है। कोशिश है कि मंदिर की विरासत को संरक्षित रखते हुए उसका मूल रूप बहाल किया जाए। अभी ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पहले ऐसा मंदिर नहीं था, पूरा टूटा हुआ मंदिर था। तो हम जैसे पहला मंदिर था वैसे ही बना रहे हैं। बिल्कुल जो मटेरियल पहले यूज़ हुआ है, जो 200 साल पहले 300 साल पहले मटेरियल यूज़ होता था, वही मटेरियल अभी यूज़ हो रहा है। और बिल्कुल वैसा ही, हमने कोई भी ऐसी चीज़ हमने ख़राब नहीं की। जैसे पहला मंदिर था वैसे ही पहला बना रहे हैं। तो अभी डिपार्टमेंट बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है इसकी। माना जाता है कि मंदिर को महाराजा गुलाब सिंह के शासन में बनवाया गया था। वह डोगरा राजवंश के मशहूर राजा थे। गांव में एक टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत की जा रही है। ये गांव पाकिस्तान में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। गांव के लोगों ने बताया कि मंदिर करीब 200 साल पुराना है। पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में इसे तोड़ दिया था। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के बामूचक गांव में एक टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत की जा रही है। ये गांव पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। गांव के लोगों ने बताया कि मंदिर करीब 200 साल पुराना है। पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में इसे तोड़ दिया था। तो जब ये हमला आया, पाकिस्तान ने हमला किया, इसकी तोड़ फोड़ की है। जी अंदर हमला 47 जो है ना, हमले जे होए ने, पाकिस्तान ने हमला किया। जेह्ड़े अंदर मूर्तियां राम लक्ष्मण दियां, उन्होंने धोना लाहड़ियां, उनके जेह्ड़े मोंडे मांडे हैं सब कट कुटाड़े। बड़ा अच्छा काम होआ दा ते लेकिन ये असें भी नहीं तकरीबन दिक्खे दा एह्कड़ा मंदिर है जी। या साढ़े कन्नै 200 साल दे पैह्ले दा मतलब मंदिर साढ़े दादे बाबे आखदे न। तो वो भी बोला दे असें भी नहीं दिक्खे दा तकरीबन मंदिर एह् है। लेकिन साढ़े बामूचक शाह दे लोकें मतलब मंदिर बनवाया ते उ'नें मतलब दिक्खेआ, इ'नें चलाया है एह्कड़ा कम्म। तो अगे दिक्खो जेह्ड़ी सरकार जेह्ड़ी बनवा दी है मंदिर दी डिवेलपमेंट करवा दी है, बड़ा अच्छा करवा दी है। टूरिज्म भी इत्थे आए रहे न देखने वास्ते, हून भी लोग आंदे न। मंदिर के अंदर रामायण के अलावा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और देवी पार्वती समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। मंदिर को फिर से बनाने का काम टूरिज्म विभाग कर रहा है। कोशिश है कि मंदिर की विरासत को संरक्षित रखते हुए उसका मूल रूप बहाल किया जाए। अभी ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पहले ऐसा मंदिर नहीं था, पूरा टूटा हुआ मंदिर था। तो हम जैसे पहला मंदिर था वैसे ही बना रहे हैं। बिल्कुल जो मटेरियल पहले यूज़ हुआ है, जो 200 साल पहले 300 साल पहले मटेरियल यूज़ होता था, वही मटेरियल अभी यूज़ हो रहा है। और बिल्कुल वैसा ही, हमने कोई भी ऐसी चीज़ हमने ख़राब नहीं की। जैसे पहला मंदिर था वैसे ही पहला बना रहे हैं। तो अभी डिपार्टमेंट बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है इसकी। माना जाता है कि मंदिर को महाराजा गुलाब सिंह के शासन में बनवाया गया था। वह डोगरा राजवंश के मशहूर राजा थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।